कौन था महाभारत का वो योद्धा जिसे वीर होने के बावजूद उचित सम्मान नहीं मिला और युद्ध में अर्जुन को वो क्यों मारना चाहता था। दोस्तों, महाभारत युद्ध की अनगिनत कहानियां और पराक्रमी पात्रों में से कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिन्हें भुला दिया गया है। उनका उल्लेख महाभारत की कहानियों में नहीं मिलता है क्योंकि अधिकांश कहानियों में केवल महान और प्रसिद्ध चरित्रों का ही वर्णन है। ऐसे ही अनसुने चरित्रों में एक नाम है भगदत्त का, जो कि प्राग ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था। भगदत्त का उल्लेख महाभारत में मिलता है। भगदत्त एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने 8 दिन तक अकेले अर्जुन के साथ युद्ध किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन और भगदत्त का 8 दिन तक युद्ध चला। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए लेकिन प्राग ज्योतिषपुर पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त और अर्जुन के पिता इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए भगदत्त ने उन्हें यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी। भगदत्त को कौरव पक्ष की ओर से सबसे बुजुर्ग योद्धा भी कहा जा सकता है। भगदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। हस्त युद्ध में भगदत्त अत्यंत कुशल थे। अपने सौप्तिक या सुप्रतीक नामक हाथी पर उसने भीम को भी परास्त किया था। कृतज्ञ और वज्रदत्त नाम के इसके 2 पुत्र थे। इसमें कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथों से हुई थी। एक बार भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण की विजय हुई थी क्योंकि भगदत्त को कर्ण ने पराजित कर दिया था। इसलिए भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से ही लड़ा था। कर्ण ने सभी दिशाओं में राजाओं को अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, महाभारत के समय में भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी और इस योद्धा ने भीम, अभिमन्यु और सात्विक जैसे योद्धाओं को पराजित कर दिया था। जब भगदत्त का अर्जुन से घमासान युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगदत्त के धनुष को काटकर उसके बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुरंत ही उसने अपने 72 बाणों से भगदत्त के संपूर्ण शरीर को गहरी चोट पहुंचाई थी। घायल होकर भगदत्त को जब कोई चारा नहीं सूझा तो कुपित होकर उसने अंकुश को ही वैश्यवाद से अभिमंत्रित करके अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ यह दिव्यास्त्र सबका विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने पीछे लेकर के अस्त्र स्वयं ही अपनी छाती पर ले लिया और उसकी चोट सह ली। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगदत्त के उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है। पार्थ, अब वो महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः तुम उसको मार डालो। ये सुनकर अर्जुन ने तक्षण ही नराज नामक अस्त्र का प्रयोग करके भगदत्त के पराक्रमी हाथी और उसका वध कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु और अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन भगदत्त के सामने सबने घुटने टेक दिए। द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ और दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से लगभग अर्जुन को कुचल ही दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। इसके पश्चात पुनः भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अनेक अस्त्रों को विफल कर दिया था। तब भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र प्रक्षेपण किया, जिसे काटना अर्जुन के लिए असंभव था। जब तक वैष्णव अस्त्र अर्जुन को लगता, तब तक भगवान कृष्ण बीच में आ गए और उनके सामने अस्त्र वैजंतीमाल हो गया और इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा पुनः भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त पे प्रहार करके उसका अंत कर दें। इसके पश्चात सबसे पहले अर्जुन ने भगदत्त के सुप्रतीक नामक पराक्रमी हाथी पर नाराज का प्रहार किया। ये प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हठी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया। तब गजराज ने तुरंत ही धरती पर अपने दांत टेक दिए।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु इतनी अधिक है कि झुर्रियों के कारण उसकी पलकें हमेशा झुकी रहती हैं और उसके नेत्र बंद रहते हैं। क्योंकि भगदत्त बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर है, इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए मस्तक पर पट्टी बांधी हुई है। ये सुनकर अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बंधी पट्टी पर तीर मारा, जिसके कारण वो पट्टी छीड़ हो गई और उसके नेत्र बंद हो गए। भगदत्त की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अवसर पाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। वास्तव में भगदत्त कितना भी पराक्रमी था, परंतु उसके लिए अर्जुन को उसको पराजित करना असंभव था, क्योंकि अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि युद्ध के 12वें दिन उसने अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया था। ये देखकर सभी पांडव भयभीत हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने सभी से कहा था कि इस अस्त्र के समक्ष समर्पण करने से ही जान बच सकती है। बाद में श्री कृष्ण ने वो अस्त्र अपने ऊपर ले लिया था। ये भी कहा जाता है कि ये अस्त्र वैजंती माला बनकर श्री कृष्ण के गले में धारण हो गया था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत के महान योद्धा भगदत्त के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।